हाय, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम समझेंगे GSTIN क्या होता है। इसके पहले हमने समझा था कि GST क्या है। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे चार्ज होता है और ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। तो ये GSTN क्या होता है? GSTIN, ठीक है। तो GST तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। IN मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब देखो सर, जैसे हम लोग का एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है जिसको हम लोग आधार कार्ड बोलते हैं, और आधार कार्ड पे एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है, वो नंबर हमारा आइडेंटिटी प्रूफ होता है। ठीक उसी तरीके से जो भी पर्सन, जो भी व्यापारी, जो भी बिजनेसमैन जो कि किसी बिजनेस को रन कर रहा है और उसने GST डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उसको एक नंबर अलॉट किया जाता है और उस नंबर को हम लोग बोलते हैं GSTIN, यानी गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। और उसी नंबर की हेल्प से वो आगे का अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता है। बिलिंग से लेकर बाकी चीज़ें जो भी कुछ होती हैं वो GST नंबर से ही की जाती हैं। ठीक है, ये GST नंबर आपका 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट में से आपके आगे के जो दो नंबर होते हैं आपका स्टेट कोड होता है। उसके बाद के जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपका पैन नंबर होता है, और उसके बाद भी और नंबर होते हैं। तो वन बाय वन करके हम समझेंगे कि GST का जो 15 डिजिट का आपका नंबर है वो 15 डिजिट का नंबर आपका क्या होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो GST का आगे का दो नंबर होता है, ठीक है, वो आपका स्टेट कोड होता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, दिल्ली का जो GST का स्टेट कोड है वो 07 है। यूपी की बात करें तो यूपी का स्टेट कोड आपका 09 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार का जो स्टेट कोड है वो 10 है। और इसी तरीके से हर एक स्टेट का अलग अलग कोड होता है। एमपी की बात करें, एमपी का स्टेट कोड 23 है। महाराष्ट्र का मेरे ख्याल शायद 27 है। तो इसी तरीके से हर एक स्टेट का कोड है। और जब भी कोई GST नंबर किसी को अलॉट होता है तो उसका जो आगे का दो डिजिट होता है वो क्या होता है, आपका उस स्टेट का कोड होता है जिस स्टेट में आपने GST के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, दो नंबर के बाद के जो अगले 10 नंबर होते हैं वो आपका होता है पैन नंबर। ठीक है, यहाँ थोड़ी समझने वाली बात क्या है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मतलब आपने कोई कंपनी नहीं बनाई, आपने कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई, आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो जो आपका पैन कार्ड है वही पैन कार्ड आपके GST नंबर में आपके स्टेट कोड के बाद जो नेक्स्ट 10 डिजिट होंगे वो आपका पैन नंबर होगा। अगर आप एक कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड जो होगा वो कंपनी का पैन कार्ड आपके GST के बाद के जो 10 डिजिट होंगे वो आपका कंपनी का पैन कार्ड होगा। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में तो वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड होगा। तो इसी तरीके से जो भी आपकी फर्म का स्ट्रक्चर होगा, उनका जो भी पैन कार्ड होगा वो पैन कार्ड ही अगला 10 डिजिट होगा, दो नंबर के बाद स्टेट कोड के। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 13 डिजिट होगा, दो डिजिट हमारा स्टेट हो गया, 10 डिजिट हमारा हो गया पैन नंबर। अब उसके बाद जो 13 डिजिट होगा वो क्या होता है। सपोज मेरे पास एक GST है दिल्ली में, ठीक है, मेरे पैन कार्ड से। ठीक है, मैंने एक GST और अप्लाई कर दिया, मैंने एक GST और अप्लाई कर दिया। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही GST है मेरे उस पैन कार्ड पे, तो मेरा जो 13 डिजिट होगा वो 1 होगा। और अगर मैंने उसी पैन कार्ड पे एक और GST रजिस्टर्ड कर रखा है तो जो मेरा वहाँ पे 30 डिजिट होगा वो 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से वो कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 टिल 9 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सपोज बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास 25 25 33 GST हैं, हर स्टेट के लिए उन्होंने एक GST ले रखा है। ऐसे केस में क्या होगा, तो कहता है अगर आपके पास 9 से ज़्यादा GST हैं तो 9 तक तो आपका सीरियल नंबर 1 to 9 जाएगा, और 9 के बाद आपका क्या होगा, ABC शुरू हो जाएगा। सपोज आपने 10 GST ले रखी है तो आपका जो कोड होगा वो A हो जाएगा। आपने 11 ली है तो आपका कोड हो जाएगा B। आपने 12 ली है तो आपका कोड हो जाएगा सी। तो शुरुआत के दो नंबर स्टेट, उसके बाद आपके पैन नंबर, और पैन नंबर के बाद का जो डिजिट होगा वो आपका ये बताएगा कि आपके इस पैन पे कितनी फर्में रजिस्टर्ड हैं। मज़े की बात है ना। मुझे लगता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते थे पहले कि आपका पैन नंबर ही आपका GST नंबर होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो 14 डिजिट नंबर है, गवर्नमेंट इसको आइडियल रखा है, मतलब इसको फ्यूचर के लिए रखा है कि इस जगह पे कभी कोई अगर ज़रूरत हुई तो इसको वो यूज कर सकते हैं। और आपका जो 15th डिजिट है
उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सिस्टम जनरेटेड होता है। जितनी भी डिजिट्स आपके पहले की हैं, मतलब 1 to 14 डिजिट्स जितनी भी आपकी हैं, उनको वो कैलकुलेट करता है और एक नंबर जनरेट करता है। वही आपका 15 डिजिट होता है, जो आगे आपको हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे आप कोई बिल बना रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, तो अगर आपने कहीं भी अपने जीएसटी नंबर का एक भी डिजिट गलत डाला है, तो जो 15 डिजिट होगा वो बता देगा कि यहाँ पे आपने अपने जीएसटी का नंबर गलत डाला, क्योंकि जो 15 डिजिट होगा आपका, वो आपके जो स्टार्टिंग के 14 डिजिट है उनको ही कैलकुलेट करके वो 15 डिजिट बनता है। वो कोड का क्या सिस्टम उतना हमें नहीं पता, बट ये है कि उन्हीं 14 डिजिट के बेस पर वो 15 डिजिट बनता है। और वो 15 जो डिजिट होता है, जीएसटी नंबर इंटर कर रहे हैं तो आपको बता देगा कि आपका जीएसटी नंबर गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो जीएसटी नंबर है वो 15 डिजिट का होता है और इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया है तो आप लोग इसको शेयर कर लोगों से बताएं। ठीक है, आगे एक प्रॉब्लम और आ रही है लोगों को। अब हम समझेंगे कि GSTIN और GSTN में क्या डिफरेंस है। बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, पहले GST फिर GSTIN और अब GSTN। तो GST तो क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स की एक कैटेगरी है। GSTIN क्या है, उस GST को आइडेंटिफाई करने वाला एक नंबर है, जो कि हमने समझ लिया। और GSTN क्या है, कहता है GSTN एक ऐसा नेटवर्क है जिस पे ये सारी चीज़ें, यानी जो जीएसटी पोर्टल हम देखते हैं, वो जीएसटी पोर्टल किसके थ्रू चलता है, जीएसटीएन के थ्रू। जो नेटवर्क हमारा जीएसटीएन है वो जीएसटी पोर्टल को हैंडल करता है। जीएसटीएन एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरा जीएसटी पोर्टल हैंडल करता है। आपके रिटर्न्स, आपके जो भी हम जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करते हैं, जो भी डाटा देते हैं, वो सारा कौन देखता है, जीएसटीएन देखता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स, उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसको हमने जीएसटीएन कहा। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ये क्या काम करता है, जो जीएसटी का पोर्टल है उसके सारे आईटी सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है, जो भी हम ऑनलाइन उस पर जीएसटी पोर्टल पे काम करते हैं, बिलिंग से लेकर उस पर फाइलिंग से लेकर जो भी कुछ आप उस पर कर रहे हो, वो सब कुछ कौन मैनेज करता है, जीएसटीएन मैनेज करता है। तो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ गया होगा। ये कन्फ्यूजन मुझे लगता है आपकी दूर हो चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए कंपलसरी है, यानी ऐसे वो कौन लोग हैं जिनके लिए जीएसटी लेना कंपलसरी है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।